दिल्ली में इंडिया गेट पर रविवार देर शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माइवी हिडिंबा के पोस्टर लहराए। पोस्टरों में हिडिंबा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। हिडिंबा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया। हरकत के बाद ड्यूटी में मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने एक्शन लिया। 12 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिस पर दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक सियासत गरमा गई। हिडिंबा पोस्ट से राजनीति गरमाई। इंडिया गेट प्रदर्शन बना विवाद। प्रदूषण विरोध में नक्सली पोस्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने साधा निशाना। हिडिंबा समर्थक नारों पर आपत्ति। कांग्रेस ने कड़ा बयान जारी किया। झीरम कांड का दर्द याद। आंदोलन में आतिवाद की घुसपैठ। दिल्ली से रायपुर तक हलचल। हिडिंबा समर्थन पर जांच मांग। मुठभेड़ में मारे गए इनामी नक्सली मांडवी हिडिंबा के समर्थन में पोस्टर और नारे ने दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासत गरमा दी है। दरअसल दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिडिंबा के पोस्टर नजर आए। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मांडवी हिडिंबा अमर रहे जैसे नारे भी लगाए, जिस पर छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा है। विजय शर्मा ने कहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ आकर देखें। 25 साल के बस्तर के उप नौजवान से मिले, जिसने 25 साल बाद पहली बार टीवी देखा। दिल्ली में बैठकर इस तरह की बातें करके लोगों को बरगला नहीं सकते। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल यदि आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो 15 फरवरी तक की आवश्यकता क्या है। अपने कंक्रीट प्लान के साथ सरकार के समक्ष बात करें। इसके लिए 10-12 दिनों का समय बहुत होता है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों से लगातार आग्रह किया है कि वे हथियारों को छोड़कर मुख्य धारा में आ जाएं। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं जरूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहां पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात, प्रश्न करना अच्छी बात, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीजों को जाने और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित नहीं है। अब आप जो भी कहें, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं और उसमें उन बच्चों को जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है, वो बच्चे स्पष्ट रूप से जब चीजों को देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है ऐसा। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, जो समझना चाहते हैं कि क्या था, क्या स्थिति रही, बस्तर कैसा रहा, वो जरूर आए, बिल्कुल संपर्क कर ले, आए, समझे एक बार बात को। और उसमें बड़ी स्पष्टता है भाई, माओवाद किसी भी तरह से उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदूक की नली से सरकार बनती है तो बंदूक की नली से ही बात करती है। वो सरकार जो जनता से गोलियों से बात करे, वो सरकार जो जनता से तोपों से बात करे, वो सरकार माओवादी सरकार होती है। ऐसी सरकार कभी चाहिए नहीं। लोकतंत्र के हम लोग रक्षक लोग हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान के आधार पर देश चलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। इन बच्चों को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि थियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था एक बार जरूर देख लें। वो रात, जिस रात को टैंक और तोप से चीन की माओवादी सरकार ने चीन के ही बच्चों को उड़ा दिया था, उसको जरूर एक बार देख लें। माओ ने
कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर कितना खतरनाक खेल खेला था, उसको एक बार जरूर देख लें। ये जरूर समझें कि लॉन्ग मार्च के नाम पर कितने लोगों की जानें ली गई थी, इसको जरूर समझ लें। और वहां की परिस्थितियां जो भी रही हैं, भारत में आज लोकतंत्र है, भारत में आज लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कैसे चल सकता है जिसमें स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान चीज हम सब मिलकर मानते हैं? उसको इनको समझने की जरूरत होती है। इसकी परिणति कहीं पर ठीक नहीं हो पाई। लेनिन ने सरकार बना ली, माओ ने सरकार बना ली, परिणति ठीक नहीं हुई। सब के सब अधिनायकवादी हो गए। वो सरकारें बदल नहीं पाती। वो सरकार फिर ऐसी सरकार हो जाती है जो सब कुछ दबाकर चलना चाहती है। लोकतंत्र समाप्त हो जाता है जहां पर। तो ऐसी मंशा पालने वाले बच्चों को मैं जरूर कहता हूं, आप जरूर विषय को समझें। समझने के लिए हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हर दिशा में कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां तक बात हो सकती है, हर जगह बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि पुनर्वास किया जाए। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़ जोड़कर कहा है कि पुनर्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा है पुनर्वास करें। और उनकी इस अपील के बाद हम लोग भी लगातार धरातल पर इसकी कोशिश करते हैं कि पुनर्वास लोग करें। इसी तारतम्य में ये कोशिश भी जारी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनकी जो कमेटी है, उनके लोगों ने पत्र लिखा है। मैंने देखा पत्र, वो ऑडियो भी मैंने सुना, एक ऑडियो जो है। मैं इस पूरे ही विषय पर यह कहना चाहता हूं कि फरवरी 15 ऐसा कोई डेट कहते हैं, इतनी की आवश्यकता होती नहीं है और इतना समय किसी के पास जीवन में है नहीं भी। पहला विषय जो कहना चाहता हूं मैं कि उनको कॉन्क्रीट प्रपोजल देना चाहिए। ये जो प्रपोजल है ये ऐसे ही है, मतलब चलिए कह दिया, उनको कॉन्क्रीट प्रपोजल देना चाहिए। वो क्या करना चाहते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे उसमें। वो चाहते हैं कि उस स्थान से हमारे साथी आए, हम उस रास्ते को क्लियर करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमको इतने स्थान पर हम रहेंगे, हम उस चीज को क्लियर करेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट प्रपोजल दें। और किसी भी काम के लिए 10-15 दिन का समय पर्याप्त होता है। माननीय विष्णुदेव साय जी का सुदर्शन चक्र चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस ही सरकार की नीति रहेगी। वहीं इसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी अभियान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि संविधान में आस्था रखने वाले कोई भी व्यक्ति हिडमा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता। जो लोग नारे लगा रहे हैं उन्हें छत्तीसगढ़ के झीरम कांड का अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस मीडिया विभाग के आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस इस तरह की किसी गतिविधि का समर्थन नहीं करती। कांग्रेस ने झीरम कांड में बहुत कुछ खोया है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति हिडमा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता है। जो लोग हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उन्हें बस्तर के पिछले 1.5 दशक के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। बस्तर में हुए खून खराबा का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें झीरम कांड का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें ताड़मेटला का अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से वहां पे मासूम आदिवासियों की, सुरक्षा बलों की हत्याएं हुई हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से असहमति जताती है और हमने तो अपना सर्वस्व खोया था, अपने पूरे नेताओं की पीढ़ी खोया है। और कहा जाता है कि इस पूरे झीरम कांड के, झीरम मातम के पीछे हिडमा कहाँ था। तो ऐसे तत्वों की हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन में मांडवी हिडमा के समर्थन में उठे पोस्टर और नारे अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुके हैं। सवाल यह है कि पर्यावरण आंदोलन जैसे गंभीर मुद्दे के बीच नक्सली कमांडर की तस्वीरें और तुलना कैसे और किस मकसद से सामने आई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जहां इसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि झीरम कांड जैसी दर्दनाक घटनाओं को झेल चुकी पार्टी आदिवासी संघर्ष की आड़ में किसी भी तरह की नक्सली विचारधारा या समर्थन को स्वीकार नहीं करती। फिलहाल दिल्ली से लेकर रायपुर तक इस विवाद की गूंज जारी है और अब देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि क्या ये पोस्टर किसी संगठित योजना का हिस्सा थे या फिर सिर्फ भीड़ में घुसे कुछ तत्वों की उकसाने की कोशिश। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर। वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो
अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं जरूर इनको कहना चाहता हूं, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी